अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन वज़ात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। दूसरा जो टेस्ट मैच है उसका आज दूसरा दिन था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी मेहनत पे हमें पानी फेरते हुए नजर आए पाकिस्तान के बैटर्स। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 250 पे 4 खिलाड़ी आउट थे ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद 318 रन पे ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स लिए, मीर हमजा ने 2 विकेट्स लिए और इसके अलावा जितने भी हमारे बॉलर्स थे, सबसे जो पीक ऑफ द बॉलर्स रहे वो आमिर जमाल रहे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर हमें फेल होती हुई नजर आई। पाकिस्तान की जानिब से अच्छा आगाज़ फराम किया है अब्दुल्ला शफीक ने और इमामुल हक ने। इतना भी अच्छा नहीं था, 34 पे इमामुल हक आउट हो गए। 34 रन जब मजमूई तौर पर टीम के थे, इमाम के 10 रन थे और फिर 124 रन पे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट था और अभी पाकिस्तान के 194 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरी दुनिया में बाबर आजम की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। लेकिन बाबर आजम के हवाले से अब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी रही है इस पूरे एक साल में जो कि कोई काबिल दीद नहीं है। आखिरी अगर सेंचुरी की बात की जाए, बाबर आजम ने 22 दिसंबर 2022 को आखिरी सेंचुरी लगाई थी, 26 दिसंबर 2022 को। अगर बात की जाए बाबर आजम के रन्स की, तो 161 रन की इनिंग्स खेली बाबर आजम ने 26 दिसंबर 2022 को। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में ही 14 रन पे आउट हुए, फिर 24 रन पे आउट हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, और एक और इनिंग्स थी जिसमें 27 रन पे आउट हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में। अगर बात की जाए श्रीलंका में, जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम शानदार अंदाज में कम बैक करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी टीम है जो कि हाई रेटेड टीम नहीं है। 13 रन बनाने में कामयाब हुए बाबर आजम। उसके बाद 24 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ और 39 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में, पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 21 रन बनाए, 14 रन बनाए दूसरी इनिंग्स में और 1 रन बनाया बाबर आजम ने आज की इनिंग्स में। बाबर आजम की जो फॉर्म है उसको लेकर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बाबर आजम को अब स्टेप अप करना होगा। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कहता हूं कि बाबर आजम मुझे पिछले एक दो साल में कहीं भी आउट ऑफ फॉर्म नजर नहीं आए। वो आते हैं या फिर ये जो उनके एक साल जो बैड पैच चल रहा है, बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव भी लगाते हैं, ऑन साइड पे भी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद चीपली अपना विकेट देते हैं। बाबर आजम अगर ठीक नहीं खेलेंगे तो बाबर आजम को रेस्ट करवानी चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने फ़खर जमान को रेस्ट करवाई। और उसके बाद आप देखिए कि फ़खर जमान की क्या परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक धमाकेदार एंट्री की थी। इसी तरह बाबर आजम को भी फर्स्ट क्लास की ज़रूरत है, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़रूरत है और फिर अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, और जो स्टार्टअप है ना, इससे निकलने की ज़रूरत है। हमारे जो प्लेयर्स हैं बाबर आजम या फिर शाहीन शाह अफरीदी के कैलिबर्स के प्लेयर्स, जब इन पे अच्छा वक्त चल रहा होता है तो ये अपने आप को अक्ल कुल समझना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये टीम से बाहर होते हैं तो फिर डोमेस्टिक में भी फर्स्ट क्लास में भी मेहनत करते हैं। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को भी मेहनत करनी होगी। ख़वातीन हज़रात, आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।